जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज हमें कितने रूप में अपना आभास देते हैं। ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, चाहे वो ड्रीम दर्शन हो, चाहे वो किसी तितली के रूप में दर्शन हो, या पिजन के रूप में दर्शन हो, या मोर के रूप में दर्शन हो, या कोई और सत्संग हमारे साथ। ये सब चीज़ें हमें यही बताती हैं कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं। और संगत जी, जब गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं तो हमें एक एक जो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि हाँ, भगवान हमारे साथ हैं। और संगत जी, ये जो सिक्योरिटी है ना कि भगवान जी हमारे साथ हैं, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, वो सबसे बड़ा एक पिलर है हमारे लिए, हमारी स्ट्रेंथ का। और वो गुरु महाराज ने हमें दिया, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, सत्संग में गुरु महाराज ने बुलाया था एक, और जब हम उस सत्संग से निकले, गाड़ी में बैठे, अब हम गाड़ी में थे संगत जी, तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि गाड़ी में गैस नहीं है और हमें रुकना पड़ेगा गैस स्टेशन पे। तो मैंने बोला कि गुरु महाराज तो कहते थे कि घर डायरेक्टली सत्संग से घर जाना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए रुक के, या फ़ोन भी अटेंड नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर हम डायरेक्टली सीधा घर ही जाएंगे, अब गुरु महाराज की मर्ज़ी है, वो कैसे लेके जाएंगे। संगत जी, जो सत्संग जहाँ होना था वो बहुत दूर था हमारे घर से। जो पेट्रोल था वो सिर्फ 5-10 माइल का ही था। अब हम चल रहे थे और क्योंकि गुरुजी हमें लेके जा रहे थे, अब उस गाड़ी को रुकना तो नहीं था, बिकॉज़ गुरु महाराज थे उस गाड़ी में। और संगत जी, जब गुरु महाराज होते हैं तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो जाती है, और वही हुआ। वो गाड़ी चलती गई चलती गई चलती गई और हमें गुरु महाराज घर तक ले आए। और उसके बाद घर के बाद से भी वो गैस स्टेशन तक वो गाड़ी गई। संगत जी, ये सत्संग मैंने सुना था और मैं हमेशा यही सोचती थी कि गुरु महाराज जो हमारे परमात्मा, हमारे भगवान, वो कितने सारी चीज़ें जब वो फिज़िकल चोले में थे उन्होंने दिखाई, लेकिन कितनी सारी चीज़ें गुरु महाराज हमें भी दिखाते हैं। तो संगत जी, कभी मन में ये नहीं लाना चाहिए कि हम उस टाइम क्यों नहीं थे, क्योंकि गुरु महाराज ने हमें भी बहुत कुछ दिया और हमें भी बहुत सारे सत्संग दिए, ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, एक चीज़ जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे समझाई कि डायरेक्ट कनेक्शन। संगत जी, जो कनेक्शन है ना गुरु महाराज से, वो बस वही है कि हमारा और गुरु महाराज का बीच में कोई भी नहीं, हमें किसी को भी नहीं लाना। चाहे वो हमें लगे कि गुरु महाराज के बहुत क्लोज़ है, लेकिन हमारा और गुरु महाराज का हमेशा सीधा कनेक्शन। और कभी भी मन में कोई बात हो, कुछ भी हो, हमें डायरेक्टली गुरु महाराज से ही बात करनी चाहिए।
अगर हम उनके स्वरूप के सामने, जैसे गुरु महाराज बोलते हैं, मैं अपने स्वरूप में हाजिर हूँ, मैं अपने स्वरूप में विराजमान हूँ, और हमें उस चीज़ का अगर हम मानेंगे तो वो चीज़ गुरु महाराज हमें हर आंसर्स देंगे, हर क्वेश्चन के आंसर्स, हर कन्फ्यूजन से हमें बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हम किसी और से पूछ लें हमारे मन में जो क्वेश्चंस हैं, उसको उसके लिए हमें सिर्फ उनका पर्सपेक्टिव मिलेगा। गुरु और संगत का रिश्ता डायरेक्ट होता है, उसमें कोई भी बीच में फैमिली मेम्बर भी नहीं आता। तो संगत जी, जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक चीज़ समझाई और मैं उसको मानती हूँ कि गुरु महाराज से ही पूछना चाहिए कुछ भी मन में आए तो, क्योंकि इतनी चीज़ें आजकल चल रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। अगर आप गुरु महाराज के सामने बैठ के गुरु महाराज से ही पूछेंगे, वो आपको किसी ना किसी रूप में आंसर ज़रूर देंगे। और संगत जी, गुरु महाराज की एक और चीज़, जो सत्संग हम करते हैं घर पे, वो बहुत सिंपल होना चाहिए एकदम। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि मिनिमम उसमें डेकोरेशंस और बहुत सादगी से गुरु महाराज का सत्संग होना चाहिए, बिकॉज़ वैसे ही उन्होंने रूपरेखा रखी थी और हमें उसको वैसे ही रखना है, उसमें कुछ हेर फेर नहीं करना है। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल का साथ रहने का, और सत्संग पे ले जाने का, सत्संग करवाने का। संगत जी, एक सत्संग मुझे शेयर करना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम सत्संग करा रहे हैं, हमने ये कराया। संगत जी, हम कुछ भी नहीं है। अगर हम ये छोड़ दें सोचना कि हम कर रहे हैं, तो संगत जी इतनी लाइफ इजी हो जाती है और हर चीज़ जो हमारे लिए है वो हमें मिल जाती है। संगत जी, मैं एक सत्संग पे गई। अब जब सत्संग पे गई तो वहाँ पे एक आंटी बैठी थी जिनके घर पे सत्संग था। अभी वो अपने नए घर में मूव हुई थी, उनका जो घर था वो सेटल नहीं हुआ था। एंड शी वाज टॉकिंग कि मैं अपने घर पे सत्संग अभी नहीं कर सकती, लेकिन वो जो डेट है वो ऑलरेडी इज़ टेकन, बिकॉज हमारे वीकली सत्संग होते हैं। अब संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे को उनके बिल्कुल साथ में बिठाया हुआ था। अब ये मैं सुन रही थी, वो किसी और से बात कर रही थी। अब वो कह रही थी पता नहीं कौन करेगा सत्संग। तो गुरु महाराज ने थॉट डाला कि कैन आई टेक दैट डेट। और संगत जी, अब यहाँ पे करने वाले कौन हैं? गुरु महाराज। जब उन्होंने हमारे घर पे सत्संग कराना है, हमारा क्या उन्हीं का घर है। जब उन्होंने हमें सत्संग पे लेके जाना है, जब उन्होंने हमें बड़े मंदिर लेके जाना है, जब उन्होंने कहीं पे भी लेके जाना है, संगत जी, इट्स ऑल गुरु जी। वो प्लान करते हैं, वो करते हैं, वो करवाते हैं। हम कुछ नहीं हैं। एंड आई हैव रियलाइज्ड इट ओवर एंड ओवर टाइम दैट everything is controlled by Guruji. Everything is controlled by Guruji. And I am thankful for that and I am grateful for that. Because अगर हम अपने हाथ में चीज़ें लेते हैं तो वो चीज़ें ख़राब होनी तय हैं। लेकिन जब वो हमारी चीज़ें अपने हाथों में लेते हैं तो हर चीज़ परफेक्टली हो जाती है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई गुरुजी कि वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिन से मेरे पास मैं ऐसे सत्संग सुनवा रहे थे गुरु जी महाराज मुझे कि बहुत सारी आंटियाँ बोल रही थी कि हमें गुरुजी महाराज ऐसे लेके गए फटाफट
मतलब हमें ऐसे कन्वेंस मिल गई और हवा की तरह उड़ा के लेके गए गुरुजी महाराज, और तुरंत हमें मेट्रो छोड़ दिया या बड़े मंदिर हम पहुंच गए। तो संगत जी मैंने भी महसूस किया कि हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैंने इसका सत्संग कभी शेयर नहीं किया। तो संगत जी मैं आज आपको बताती हूँ कि संगत जी एक बार ऐसे ही मैं सोमवार को मुझे जाना था, और हमारी दोपहर में टंकी का पानी लीक हो गया था, और मतलब नल किसी ने खुला छोड़ दिया था बाथरूम में और पानी नहीं था। और मैंने महाराज से कहा, महाराज आप मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हो, आपकी बेटी आ रही है, लेकिन 5 बजे तक मुझे घर ले आना, आज टंकी में पानी नहीं है, 5 बजे पानी आ जाता है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि उस दिन वो मुझे ऐसे लेके गए हवा में उड़ा के संगत जी, कि मैं 2 बजे घर से निकली और 2-2:30 बजे, और 2 बजे निकली होंगी संगत जी, मैं ओल्ड दिल्ली में रहती हूँ, और मैं 5 बजे घर के अंदर मैंने गेट खोल लिया था। उसके बाद या उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतने कम टाइम में घर आ गई। कम से कम 4-4.5 घंटे तो मुझे लगते ही हैं संगत जी, लेकिन उस दिन तो मैं 3 घंटे के अंदर घर के अंदर थी। शुक्राना 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 मालिक। और अभी की बात है बहुत बार की बात है संगत जी, जब भी मैं पहले मतलब महसूस तो करती थी, लेकिन मुझे लगता था शायद ऐसे ही होगा, लेकिन जब आंटियों के सत्संग सुने तो मुझे महसूस हुआ नहीं, ये तो महाराज की कृपा है। तो संगत जी बहुत बार ऐसे होता है, महाराज को पता है कि उनकी बेटी अकेली आती है, अकेली जाती है, और वो टाइमली घर पहुंचना चाहती है, तो महाराज ऐसे ही करते हैं संगत जी। जब भी ट्रैफिक होता है ना, महाराज हमें या तो दूसरे रास्ते से ले जाते हैं, और या फिर अभी की बात है, हम शनिवार को हम गए थे संगत जी पिछले महीने। तो हम बड़े मंदिर पहुंच गए, तब तो इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन जब बड़े मंदिर से हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन आ रहे थे ऑटो से, तो संगत जी वहाँ इतना ट्रैफिक कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। अगर हम ट्रैफिक में फंसते, हमें 2 घंटे तो कहीं नहीं जाने थे, लग ही जाते। लेकिन जो दूसरी साइड थी उसकी, जो छतरपुर से बड़े मंदिर जाने वाली, वो बिल्कुल खाली। वहाँ से हमारे ऑटो वाले ने निकाला और हमें फटाफट वो ले गया हवा की तरह उड़ा के, और हमें टाइमली उसने मेट्रो स्टेशन भी पहुँचा दिया, और टाइम से हम घर आ गए। शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना। ऐसे ही संगत जी अभी कुछ दिन से मैसेज आ रहे, इसमें सत्संग आ रहे थे कि दाल चावल में नींबू डाल के खाइए, ये गुरुजी महाराज ने बताया है कि ये बहुत अच्छा है। तो संगत जी मैंने सोचा ये मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि चावल तो गुरुजी महाराज ने मना किए हुए हैं। मैंने सोचा ये और किसी सत्संग के लिए होगा, लेकिन कल क्या हुआ संगत जी, एक सत्संग आया जिसमें एक आंटी यही बता रही थी मेरी वाली थॉट, कि दाल चावल में नींबू डाल के खाने को कहा है गुरुजी महाराज ने, लेकिन हमें तो मना भी किया है। तो संगत जी उन्होंने डोसा बना के खाया, क्योंकि वो भी दाल चावल का मिक्सचर ही होता है। और मेरे यहाँ संगत जी गुरुजी महाराज ने पहले ही 3 पैकेट डोसा बैटर के मंगा रखे थे, और मैंने वो बनाया था, और सत्संग तो बाद में सुना मैंने, लेकिन वो पहले ही गुरुजी महाराज ने हमें खिला दिया। एक दिन पहले, अभी परसों खाया था हमने, और उससे एक दिन पहले भी खाया था। तो शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना दाता। आप कैसे हम सब मैनेज करते हो इस घर में, इस घर के मुखिया आप ही हो महाराज। आप ही जो करवाना होता है करवा लेते हो हमारी भलाई के लिए। शुक्राना शुक्राना। ना जाने इसके थ्रू हमारा कौन सा कल्याण आपको करना था और आपने किया। संगत जी ऐसे ही कल भी मैं बहुत सारे नेगेटिव लोगों से मिली, और उन्होंने अपनी नेगेटिविटी ज़रूर छोड़ी मुझ पर, लेकिन जैसे ही रात को मैं आई तो मैंने एक सत्संग सुना, उसमें था गुरुजी महाराज बोल रहे का थंबनेल था पता नहीं क्या, कि मैं तेरे घर के आगे चादर बिछा कर बैठा हूँ, कोई विपत्ति तेरे घर के अंदर नहीं आ सकती। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना, अपनी सुरक्षा कवच अपनी छत्र छाया में रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, पूरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, मेरे भाई पापा की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, उनके परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी बहनों की ओर से भी शुक्राना, उनके परिवार की ओर से भी शुक्राना 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 मालिक। ना आज तक किसी ने इतना ध्यान रखा, ना इतना प्यार दिया।
बस आपकी छत्र छाया में अब सुरक्षित हैं महाराज। इस परिवार के आप मुखिया हो और इस परिवार की इन बच्चों की जिम्मेदारी आपने ली हुई है और आप ही निभाओगे प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही। संगत जी आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय संगत जी। गुरुजी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 8:46 पर कर रही हूँ। सोने से पहले का शुक्राना सत्संग। आज संडे का दिन था, काम जल्दी ख़त्म हो गया, पूजा वगैरह भी सब हो गई। इस वजह से आज थोड़ा सर्दी भी है तो जल्दी से सोने की तैयारी करनी थी, तो सोने से पहले का ये सत्संग कर रही हूँ मैं। गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी एक दिन मेरे को अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया था कि 13 तारीख को सत्संग कर। तो ये कल 13 तारीख थी, तो इससे 13 तारीख से मेरे को 2-3 दिन पहले आया था। तो मैंने फिर जैसा भी हुआ अपना अकेले ही 2-1 संगत जन को बुला करके मैंने सत्संग किया। पता नहीं सत्संग गुरु जी को मंजूर हुआ या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। गुरु जी क्योंकि अब मैं अकेली करने वाली थी और जो आए थे संगत जन उनके पास टाइम की थोड़ी दिक्कत थी, तो 2 घंटे का प्लेलिस्ट लगाने की बजाय उन्होंने 1 घंटे का ही प्लेलिस्ट लगा करके सत्संग करवाया। तो फिर सर्दी का टाइम है, सबको अपने घर पे जल्दी जाना है, इसलिए 2 घंटे की बजाय हमने 1 घंटे का प्लेलिस्ट पर हमने सत्संग किया। गुरु जी के जो भी है चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद वगैरह का भी अरेंजमेंट था। तो जैसा मेरे से हुआ मैंने किया। गुरु जी अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। इसमें एक मैसेज भी आया है सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे कि तो गलती बहुत करती है, लेकिन फिर भी तो कितनी गलती कर, मैं तेरा मतलब तेरा गुरु हूँ, तेरा गुरु रहूँगा, इस तरीके से ये मैसेज आया है। तो गुरु जी सत्संग तो किया है मैंने, लेकिन उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। मेरे पास मैसेज आया था तो इसलिए मैंने सत्संग किया और आपने एक मेरा बहुत बड़ा कष्ट भी मेरा काटा था। तो गुरु जी शुक्राना तो बनता ही है, सत्संग तो बनता ही है, इस वजह से मैंने किया है। गुरु जी कोई गलती हो गई है तो क्षमा मांगती हूँ। हाँ मैंने ये नहीं कि मंदिर में जाके इनवाइट वगैरह मैंने नहीं किया और ग्रुप में भी नहीं डाला, बस अपने 2-4 लोगों को ही बस पास में बुला करके 2 संगत आ गए थे, उनका बच्चा था मतलब और घर के थे, बस इतना ही कर पाई मैं। तो हम ही नहीं 4-5 लोगों ने मिलकर ही सत्संग किया। तो गुरु जी अगर कोई गलती हो गई है मेरे से तो मैं क्षमा मांगती हूँ, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। मेरे गुरु पिताजी मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। हाँ निरंतर मेरे बेटे के लिए बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं संगत जी, बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। बेटी के लिए भी नेगेटिव आ रहे हैं और बेटे को तो बहुत ही नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं और बेटे का व्यवहार में भी दिखाई दे रहा है कि कुछ उसको दिक्कत है, नेगेटिविटी हावी है उस पर। गुरुजी मेरे पर भी हावी बता रहे हैं, वाकई में मेरे पर भी और पति अंकल पर भी नेगेटिविटी हावी है घर पे, पूरे ही घर पे कुछ ना कुछ ऐसा नकारात्मकता डाल रखी है कि सत्संग के बाद ही थोड़ा सा हमारे को भी सही लगा और पति अंकल का व्यवहार में भी काफ़ी चेंज आया। गुरुजी ने किया
सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल कर रहे हैं गुरुजी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु पिताजी पहले से ही बहुत वार्निंग दे देते हैं, पहले से ही आने वाले खतरे को बता देते हैं, फिर भी हमारी ही गलती है कि हम उसको देख नहीं पाते। कुछ सर्दियों का टाइम की वजह से भी हम देख नहीं पाते हैं, टाइम में बहुत कमी होती है गुरुजी। घर के काम वगैरह की वजह से भी हम थोड़ा सब कुछ देखना होता है। गुरु पिताजी माफ़ कर दीजिए। और जितना मेरे से होता है मैं ज़रूर सत्संग सुनती हूँ, कान में लीड लगाए रखती हूँ। शाम रात को भी सोते सोते भी मैं सत्संग सुनती हूँ। अभी भी मैं शुक्राना सत्संग करके बिस्तर में जा कर के अभी सारे जितना मेरे से सुना जाएगा मैं सुन लूँगी। 2 1 जितना भी मेरे से होगा, जो भी अर्जेंट होंगे वो ज़रूर सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं गुरुजी। और अपनी तरफ से तो मैं गलती नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी गुरुजी आपकी नज़र में मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरु पिताजी। मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना। और जो भी जैसा भी अगर मुझसे कोई गलती है तो मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरु मालिक, फिर से माफ़ी मांगती हूँ। और आपके श्री चरणों में मैं बहुत बहुत नतमस्तक हूँ गुरुजी, आपसे क्षमा याचना करती हूँ। और गुरुजी आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो मेरे मालिक। मेरे में ही बहुत कमियां हैं गुरुजी, मेरे में ही बहुत कमियां हैं। और गुरुजी बस आप जो नेगेटिविटी के जो सत्संग भेज रहे हैं बच्चों के लेकर के, प्लीज़ गुरुजी उनकी रक्षा कीजिएगा। जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कीजिएगा। मैं भी कोशिश करती हूँ, कल मैं नहीं कर पाई थी बच्चे के खिलाफ में, मतलब जो भी बच्चे के बेटे के लिए जो भी अर्जेंट मैसेज थे मैं उनको नहीं सुन पाई। लेकिन आज मैं उनको पूरा सुनूंगी, जितना भी 2 सुनाऊँ 3 सुनूँ, जितने भी सुने जाएंगे मैं सब सुनने की पूरी कोशिश करूंगी। पॉजिटिव मैसेज तो मैं बाद में भी सुन लूंगी, लेकिन नेगेटिव मैसेज को मैं आज अब भी पूरा करूंगी मेरे गुरुजी। मुझे क्षमा करना, मेरे से जो भी गलती हो जाती है तो माफ़ कर देना मेरे गुरुजी। मेरे बेटे को सही रखना मेरे गुरु पिता, सही रखना। खाना खाना उसने बंद कर दिया है गुरुजी, बहुत ज़्यादा अभी से ही। अपने मतलब वेट नहीं बढ़ाना चाहता, तेल का नहीं खाना चाहता, उसने चीनी छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया, इस तरीके से पता नहीं अभी से ही। और वो बिल्कुल अंडर वेट हो गया है, खाना भी नहीं सही टाइम से खाता है, जबकि सब चीज़ है भगवान आपकी गुरुजी आपकी कृपा से सब चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपकी कृपा से मेरे गुरुजी। लेकिन पता नहीं क्या उसके माइंड में है, क्या उसको दिक्कत है गुरुजी। आपका एक मैसेज आता है कि इस औरत के कब्जे में है, प्लीज़ उस औरत के कब्जे से बाहर निकाल दीजिए गुरुजी। नहीं तो सब कुछ ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुजी। मेरा बच्चा किसी कब्जे में नहीं रहना चाहिए गुरुजी, मेरा नहीं, अब तो आपका बच्चा है। और आप ऐसा क्यों होने दे रहे हो गुरुजी? आपके होते हुए नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी। गुरु मालिक बेटी पर भी बहुत वो कर रही है, पहले भी मेरी बेटी पर उसी ने ही किया था, जिससे मेरी बेटी डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह के चक्कर में आ गई। आज तक परेशान है मेरी बेटी। जब 9th 10th में थी 2007 में, तब उसने किया था। और 2007 से आज 15 साल हो गए, मेरी बेटी सफर है अभी भी। अब तो उनके कष्टों को गुरु पिताजी काट दीजिए। अब उस औरत का कुछ ऐसा इलाज कीजिए जो मेरे बच्चों को ना कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, वो ऐसा कुछ कीजिए मेरे गुरु जी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया मेरे मालिक। पति अंकल पर भी कभी जब मर्जी होता, हमारी तो जिंदगी हमारी है ही नहीं गुरु पिताजी, लोगों के इशारे पे चलती है। लोग हमें जीने नहीं देंगे किसी भी तरह। तो गुरु जी क्या करें फिर हम? आप ही बता दो क्या करना चाहिए हमें? ऐसे मर मर के जीते रहें या क्या करें? गुरु जी आप ही रास्ता बता दीजिए हमको। आपको जैसे ठीक लगता है बता करिए गुरु जी, जैसा भी आपको ठीक लगता है, जैसा भी आपको सही लगता है। गुरु पिताजी जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ, मैं बहुत कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल
जब नेगेटिव होते हैं तो मुझे सत्संग भी नहीं सुनने देते हैं, कुछ भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई का माहौल हो जाता है, कलेश हो जाता है। तो गुरुजी अब मैं भी क्या करूँ, मैं भी कितना करूँ मैं। अब मेरी भी घर की पोजीशन फिर एकदम, बच्चे भी कोऑपरेटिव नहीं हैं, हस्बैंड अंकल की तरफ से भी, बेटे की तरफ से भी, मैं हर तरफ से कमज़ोर हो जाती हूँ गुरुजी। मैं बहुत फिर परेशान हो जाती हूँ। फिर मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता, किसी पर किसी का यकीन नहीं होता और कुछ भी करने का मन नहीं करता। गुरुजी मेरे पे भी नेगेटिविटी हावी होती है। फिर मेरे गुरु पिताजी, मैं क्या करूं। फिर इस नेगेटिविटी का कोई अंत नहीं हो रहा दिख रहा मुझे। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां बनती जा रही है। गुरु पिता आप तो चुटकियों में सब कुछ कर सकते हो, तो क्यों क्यों मेरे मालिक ये सब कुछ इतना लंबा खींच रहे हो। करो ना गुरु जी, हमें इन सब परेशानियों से मुक्ति दिलाइए। बेटे पर और बेटी पे जो भी संकट है, मेरे घर परिवार पे जो भी संकट है, उसे खत्म कीजिए गुरु जी। आप तो खुद जाने जान हो, मेरे कहीं भी मेरा कोई सहारा नहीं है, ना माई के पक्ष में ना ससुराल पक्ष में। आप ही हो एकमात्र हमारा सहारा, एकमात्र सहारा आप ही हो। मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मैं कुछ किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि कहीं से भी कोई खबर लीक हो गई तो वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। तो इस माहौल में गुरुजी कैसे क्या होगा, समझ नहीं आता मेरे को गुरु पिता। कुछ नहीं कर सकते इस माहौल में। तो जैसे हम चोरी कर रहे हैं, जैसे हम कुछ अपराध कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने किसी को नहीं सताते, फिर भी हम परेशान हैं। तो गुरु जी ये तो कोई जिंदगी नहीं होगा। गुरु पिता हमारे साथ इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए प्रभु। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अपने पूरे घर की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, बेटी दामाद की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझ पर भी आप बहुत कृपा कर रहे हो, सत्संग मैं भेज करके मेरी रक्षा कर रहे हो। मेरे गुरु मालिक आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना मैं भी करती हूँ। मेरे गुरु पिताजी, मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी मन से कुछ जानबूझ के कुछ गलत नहीं करना चाहती है। आप जानते हो मेरे मन के भावों को, आप जानते हो, पहचानते हो गुरुजी। जब मैं अपने से मन से कुछ हो जाती है गलती तो वो मेरे अनजाने में होती होगी गुरुजी। मैं जानबूझ के कुछ नहीं। और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, मतलब मेरे गुरुजी खुश हो जाए, इस भावना से काम करती हूँ मैं गुरु पिता। फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना। अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना, मेरे बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर, मुझ पर और अपनी पूरी संगत पर मेरे गुरु मालिक। सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना, उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। आज 15 सितंबर सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है, गुरुपा का दिन है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। 8:36 हो रहे हैं। मैं अपने छोटे बेटे के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा, मैंने बेटा मेरा अभी मतलब छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में डाला मैंने। मतलब छोटे स्कूल के मतलब उतनी पढ़ाई, स्कूल ये भी बड़ा था लेकिन पढ़ाई उस हिसाब से नहीं थी। तो जहाँ मैंने अपने बड़े बेटे को पढ़ा के इंटर पास कराया था, मैंने छोटे बेटे को भी फिर, जब बड़ा वाला बेटा पढ़ लिया तो मैंने फिर, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी तो फिर मैंने कहा इसको भी पढ़ाऊँगी अच्छे स्कूल में, तो आगे जाके जॉब वगैरह में तो अच्छी होगी ना, जब नॉलेज रहेगी तभी तो कर पाएगा। तो मैंने उसे भी 9th क्लास में डाला गुरुपा। मेरा बड़ा बेटा पढ़ लिया जो, उसके बाद मैंने डाला गुरुपा।
तो गुरुपा वहाँ गया तो वो इतना पढ़ नहीं पा रहा था गुरुपा, क्योंकि पहले भी ना वो पढ़ता नहीं था इतना, तो छोटा स्कूल था तो यहाँ टीचर पास कर देते थे 8th में, और थोड़ा बहुत कर भी लेता था, ज़्यादा नहीं कर पाता था। तो मेरे अंकल हस्बैंड पढ़ने भी थोड़ा नहीं देते थे उसको, अरे छोटा है कह के फिर उसको वो सो जाता था, इतना पढ़ने पे ध्यान नहीं देता था गुरुपा। यहाँ गया तो ग्रुपा, यहाँ तो पढ़ना है, इतने बच्चे, कंपटीशन है, सारा कुछ है, और वो ग्रुपा 2 नंबर आते थे, किसी में 1 नंबर आया ग्रुपा जब गया पहली टेस्ट दिया तो। दिमाग खराब ग्रुपा की, ये चलेगा कैसे, बड़ा स्कूल की बात नहीं थी वहाँ, केवल इंग्लिश टू इंग्लिश थी, इसकी इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी। ग्रुपा ट्यूशन लगाया, उनको बोलते थे नहीं, 2-3 टेस्ट हो गए, ग्रुपा उसी जगह ट्यूशन लगा रहा। मैंने बोला कि पढ़ा, तो कहे मैं तो कराती हूँ, ये बच्चे तो पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ता है। तो ग्रुपा फिर मैंने सोचा कि उसके लिए होम ट्यूशन लगाती हूँ, और होम ट्यूशन का ग्रुपा था कि बहुत महंगा। अब यहाँ तो मैंने तो स्कूल की फीस ही बहुत थी, गाड़ी का सब कुछ था, तो 13-14 हज़ार तो ऐसे ही जाते हैं ग्रुपा, तो मैंने कहा ट्यूशन का लगाऊंगी तो कहाँ से इतना कर पाऊंगी। तो ग्रुपा फिर वो जिनको मैंने होम ट्यूशन के लिए बोला था वो बोले कि मेरे घर आएगा तो मैं 2100 रुपये लूँगा, तो फिर मैंने वहीं पे करा दिया ग्रुपा, 2100 रुपये देती हूँ। तो ग्रुपा लेकिन वो पढ़ा भी अच्छा रहे, थोड़ा बच्चे के दिमाग में भी रहता है, पढ़ने जाता भी, अब कोशिश भी करता है। और गुरुपा सबसे बड़े शुक्राना कि आपने ऐसे, मैंने अरदास लगाई थी गुरुपा के, इसे सद्बुद्धि देना गुरुपा। अब तो बस आपकी ही कृपा है गुरुपा, आप थोड़ा बहुत पढ़ता भी है, मन लगाता है। अब पिछले सप्ताह पेपर था गुरुपा, तो पढ़ाई कर लिए तो बीमार हो गया ज़्यादा, तब से बीमार रह रहा है गुरुपा। और गुरुपा सत्संग में भी सुनाया था कि तेरा बेटा बीमार है अंदर से, और गुरुपा सत्संग में भी आपने सुनाया था गुरुपा, मुझे नहीं, मुझे लगता था मेरे बड़े बेटे के बारे में आप सुना, लेकिन बेटा, छोटा बेटा बीमार है गुरुपा, अभी तो उसी तबीयत है, लेकिन गुरुपा शुक्राना है। इस बार नंबर कॉपी के लाता था, दिखाता था, मैथ में भी नंबर अच्छे आए थे गुरुपा, बस हिंदी में कब इतना ख़राब नहीं आया था, लेकिन इस बार आया साइंस में और हिंदी में और एसएसटी में थोड़ा कम नंबर आया, लेकिन पास सारे सब्जेक्ट में हुआ गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा बेटे को इतनी सद्बुद्धि देने का कि पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो गुरुपा शुक्राना है, शुक्राना। सैटरडे रिजल्ट था गुरुपा, बच्चा बीमार था, जा नहीं पाए हम, बड़ा बेटा गया था, रिजल्ट लेके आया गुरुपा, सारे सब्जेक्ट में पास हो गया। तो लेकिन 3 सब्जेक्ट में भी बॉर्डर लाइन पे ही है, केवल पासिंग मार्क्स के नंबर है, और मैं 3 में ठीक थे। तो शुक्राना गुरुपा, बच्चे के मन में थॉट डालने का, बस गुरुपा आप उसके अंग संग ही रहना कि अच्छे से पढ़ के और आगे बढ़े गुरुपा। अभी पासिंग मार्क्स लाया गुरुपा, अब आगे इससे भी अच्छे नंबर लाके वो पढ़ के पास हो गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत बच्चे पे मेहनत तो करनी पड़ती है गुरुपा, लेकिन वो ना बस पढ़ना ही नहीं चाहता गुरुपा। अब आजकल फिर बीमार हो गया गुरुपा, चल लेकिन अभी 2 दिन से ट्यूशन भी नहीं गया, अब छुट्टी है 2-3 दिन और आगे। तो बस गुरुपा उसकी सेहत ठीक हो, खांसी बहुत आ रही, बीमार हो गया है, बस उसे आप ठीक कर दो, दवा दिला के लाए हैं गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा कि आप बच्चे के मन में थॉट डाला, आप उसके अंग संग ही रहना गुरुपा, वो भी आपको मानता है। हम बाहर जाते हैं, अगर कुछ एंजल नंबर, कुछ 777 बटरफ्लाई, तो गुरुपा तुरंत बोलता है मम्मा देखो ये दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रही है मम्मा, ये दिख रहा है। तो गुरुपा वो आपसे जुड़ा है, बस मेरी अरदास आप बड़े बेटे को जोड़ लो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। अंकल हस्बैंड के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, उनकी निगाह में तो हम गिरे हुए हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, ओम वाह नमः वाह गुरु जी, शिवाय, धन शिवजी धन गुरु सदा जी। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना गुरु संगत जी। जी, शुक्राना मेरे गुरु का। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
गुरुपा आज ये मेरा साय वेला शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे कहा कि 7 डेज का तुम शुक्राना सत्संग करो सायकाल का, तो उसी के तहत गुरुपा आप मुझे ये सत्संग करवा रहे हैं। और आज तारीख 14 दिसंबर 2025 वार है, इतवार, सूरज बाबा का वार, और समय है 11:37। गुरुपा ये सत्संग करवा रहे हैं। गुरुपा मैं सर्वप्रथम दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके श्री चरणों में मैं अपने सायकाल का शुक्राना सत्संग आप ही करवा रहे हैं। गुरुपा गुरुपा ये हाजिरी संध्या वेला हाजिरी मेरी हाजिरी है। गुरुपा गुरुपा ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में गुरुपा ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में गुरुपा ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर, उनके दोनों बच्चों और मेरे सिस्टर इन लॉ की हाजिरी है। गुरुपा आपके कर कमलों में गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहना, उसकी गुड़िया और उसके हस्बैंड की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में गुरुपा ये मेरे संपूर्ण परिवार की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में गुरुपा ये हाजिरी मेरे संपूर्ण परिवार के पितृ देवताओं की हाजिरी है। गुरुपा थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे संपूर्ण परिवार के सदस्यों और पितरों के जाने अनजाने में हुए हर गुनाहों की माफी दें। गुरुपा गुरुपा हमको नीवा होके चलाए, आपके आपकी रजा में हम राजी हैं। गुरुपा हमसे गुरुपा कोई गलती न हो, इसीलिए गुरुपा आप मुझे और मेरे संपूर्ण परिवार को सदैव सदैव के लिए आप ही हमारी मति बने, आप ही मेरे संपूर्ण परिवार की मति बने, उनके कर्म बने, उनकी सोच बने, उनकी वाणी बने, ताकि आपकी रजा में हम राजी रहें। गुरुपा आप जो हमारे लिए बेहतर चाहें वही हम माने और करें।
गुरुपा आपकी ब्लेसिंग से ही हम जी पा रहे हैं। मेरे परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से गुरुपा दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं हम। गुरुपा हमको निभाव के चलाएं गुरुपा, सर्वत्र का भला करें गुरुपा। आपके अनुसार ही हम हर कार्य करें। हमारे मति, हमारे कर्म, हमारी वाणी, हमारी सोच, हमारी सांसें, हमारा अच्छा बुरा सब आपकी मर्जी से हो गुरुपा। आपकी रजा में हम राजी हैं गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा कार्यस्थल जाते वक्त आते वक्त अगर कहीं पे भी मैं निकल रही हूँ तो 7777 की ब्लेसिंग से गुरुपा ब्लेस कर देते हैं। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुपा बता देते हैं कि देख मैं तेरे साथ ही हूँ। और गुरुपा कहते हैं कि तू मेरी प्यारी बेटी है, तू टेंशन क्यों करती है, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ। तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है। अब कोई तकलीफ तुझे नहीं छू पाएगी। इसके लिए गुरुपा शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि तुझे खूब ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। आज तेरे दो ब्लेसिंग्स तेरे द्वार के बाहर गंगा जल छिड़कते ही वो ब्लेसिंग्स भीतर प्रवेश करेंगी। और आज लक्ष्मी माँ का भी ब्लेसिंग्स रहेगा। लक्ष्मी माँ भी धन वर्षा करेंगी। तो इतने सब आशीर्वाद के लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। माता रानी थैंक यू सो मच। गुरुपा आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो। आपके ही ब्लेसिंग से हम यहाँ पर जीवित हैं। क्योंकि गुरुपा संगत जी, गुरुपा ने अपनी बेटी को पिछले साल 2024 में खुद को से यूट्यूब के माध्यम से ब्लेस किया। गुरुपा 7 जुलाई से घर के अंदर प्रवेश किए हैं और गुरुपा ने अपनी बच्ची को उससे पहले ही 3 बार मौत के कगार से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद गुरुपा घर में मुख्य सदस्य के रूप में विराजमान है। हमारा अच्छा बुरा सब गुरुपा की ही मर्जी से चलता है। गुरुपा ही हमको हर कदम हमारे गुरुपा ही चलाते हैं। हमारे हर छोटे बड़ी ज़रूरतों का गुरुपा ही ख्याल रखते हैं। गुरुपा खूब ब्लेस करते हैं, नवजीवन देते हैं। गुरुपा ने संगत जी अपनी बेटी को नवजीवन दिया। अभी रिसेंट टाइम्स में गुरुपा ने पुनः हमको मौत की कगार से मेरे
मुझे और मेरे दोनों बच्चों को मौत की कगार से बाहर निकाला, नवजीवन दिया। बहुत कठिन परिस्थिति से गुरुपा के आशीर्वाद से हम बाहर हुए हैं, और अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। गुरुपा ने कहा कि तू फिक्र ना करी, मैं तेरे नाल हाँ, तेरी सारी तकलीफों को नो उन तकलीफों को मैं ख़त्म करूँगा, उनको दूर करूँगा, गुरुपा ने कहा। और गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया। कार्यस्थल से जाते वक्त आते वक्त 7777 की ब्लेसिंग्स से गुरुपा ब्लेस करते हैं। इतना प्रेम अगर गुरुपा का ने मेरी बाह न पकड़ी होती संगत जी, तो मैं आज इस सत्संग करने के योग्य नहीं होती। ये जीवन मुझे और मेरे दोनों बच्चों को गुरुपा ने जीवन दिया, षड्यंत्र से बच्चे को बाहर निकाला। हर वक्त गुरुपा बच्चों को ऑफिस ले जाते हैं, लाते हैं, उनके साथ रहते हैं। बेहतर से बेहतर गुरुपा हमारे लिए करते हैं। गुरुपा ने कहा कि एक सत्संग सुन, और उस सत्संग को सुनते ही तेरे पास 7 ब्लेसिंग्स आएंगी। तो 7 की ब्लेसिंग्स के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा, कल आपने बहुत अच्छा एंजॉयमेंट कराया। गुरुपा कहते हैं ना कि जा ऐश कर, तो गुरुपा ने मूवी दिखाया, अच्छा खाना खिलाया, और खूब ब्लेसिंग्स दी बच्चों को, मुझको। गुरुपा ने खूब ब्लेसिंग्स दी। अब संगत जी, गुरुपा के बगैर मेरा न दिन शुरू होता है न रात। हर क्षण गुरुपा के जो भी सत्संग है वही देखते रहते हूँ और सुनते रहती हूँ। गुरुपा बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हर समय गुरुपा अंग संग रहते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुपा आपका बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरी गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। पुनः दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। पता नहीं कौन सा ऐसा मेरा नेगेटिविटी था, क्या था, एकदम से मुझे नींद का झोंका आ गया। मुझे माफ़ करें संगत भाई बहन। इस सत्संग के दौरान मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करें गुरुपा। गुरुपा ने आज भाई को भी घर पे भेजा, मिलकर हमने डिनर किया। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा, पैर के दर्द में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। गुरुपा ने कहा कि उसके लिए तुम हॉट वाटर में हनी और कुछ ज़ीरा, धनिया और सौंफ का सीड्स को बॉईल कर कर पीने के लिए गुरुपा ने कहा। तो आज से वो भी गुरुपा करवाएंगे। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा।
जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शाम शाम मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा, इस सत्संग के दौरान जो भी अगर गलती हुई तो माफ़ करें गुरुपा, और सभी संगत भाई बहन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। सभी संगत भाई बहन को गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस प्रदान करें। अब्रॉड जाने वाले संगत भाई बहन को आप ब्लेस करें और उनको आराम से अब्रॉड जाने के उनकी राह खोलें गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। एंड गुरुपा, जो संगत भाई बहन कोई कोर्ट केसेस उनके पेंडिंग है तो उसमें भी जजमेंट उनके फेवर में ही हो गुरुपा, और अब्रॉड जाने वाले संगत भाई बहन के अब्रॉड जाने के सभी रास्तों को ओपन करें, बहुत आराम से वो अब्रॉड जा सकें, उनको ब्लेस करें। और गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड का जो प्यारा सा मंच है गुरुपा, इनको भी खूब ब्लेस करें गुरुपा। गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड के लीना जी और राज भाई दोनों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक प्रदान करेंगे गुरुपा। धन की वर्षा उन पर करें, बहुत प्यारी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम जैसे ही मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो अति तुरंत वो अपलोड हो जाता है। इतनी प्यारी सेवा के लिए गुरुपा का असीम आशीर्वाद आप पर बना रहे। गॉड, होली फादर, डिवाइन फादर, bless Leena ji और राज भाई जी for their wonderful efforts and seva. Thank you so much, divine souls, for your great seva. Thank you so much. Thank you so much. जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।